गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। और यहाँ पर आपको फिजिक्स की और मैथ्स की रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। कल आपको न्यूमेरिकल कराए थे 10 नंबर तक। जिन बच्चों ने लगा लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने अभी नहीं लगाए हैं वो बच्चे प्रयास करें और कंप्लीट करें, तब उनको आगे समझ में आएंगे। आज चलते हैं हम सवाल नंबर 11 से। ठीक है, इतना आपने पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल 11वें नंबर से। तो देखिए भाई, आपसे कहा गया है कि रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम तक भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 हो जाती है। बेटा यहाँ ये ध्यान दो कि डोरी की लंबाई बढ़कर 60 हो रही है, ना कि प्रारंभिक लंबाई ना बढ़ी हुई लंबाई। मान लो डोरी की प्रारंभिक लंबाई, या ऐसे लिख दो चाहो तो, माना डोरी की प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L। अब हमने इसमें L1 भार लटका दिया, लंबाई L1 बढ़ गई। ठीक है, तो L प्लस L1 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। प्रारंभिक लंबाई प्लस बढ़ी हुई लंबाई कितनी है? 60। कब? जब द्रव्यमान कितना लटकाया गया? 100 ग्राम। भाई कम द्रव्यमान लटका। अब देखो द्रव्यमान 100 से क्या किया? 120 कर दिया, तो लंबाई कितनी हो गई? 70। तो L प्लस L2 70। M2 कितना है? 120 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। L प्लस L1 60, L प्लस L2 70, M1 100, M2 120। इसको सॉल्व कर लो, घटाने पे कट गए। L1 माइनस L2 माइनस के 10, L2 माइनस L1 कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। M1 M2 ये दिया है। आपने पढ़ा था y इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। M और इस L में रेशियो है, देखो स्मॉल l है और स्मॉल m। तो देखो बाकी सब नियत है, इसका मतलब बाई एल जी पाई आर ये सब नियतांक है। नियतांक है तो m अनुक्रमानुपाती स्मॉल l, यानी m1 बटे m2 बराबर l1 बटे l2। अब आप देखो m1 कितना दिया है आपको? 100। m2 कितना दिया है? 120। l1 कितना दिया है आपको? पता नहीं है। एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, पहले इसको पलट लो। लिख दो m2 बटे m1 बराबर L2 बटे L1, क्योंकि आपके पास पार्टिकुलर ना तो L1 की वैल्यू है ना L2 की वैल्यू है। अब दोनों पक्षों से एक घटा दो। तो कुछ जो काम करते हैं वो दोनों के साथ करते हैं, अगर एक के साथ करोगे तो बेईमानी हो जाए। तो बेईमानी नहीं करना है भाई, कोई नाराज ना हो, में सवाल लगाना है। तो M2 बटे M1 माइनस 1, L2 बटे L1 माइनस 1, तो M2 माइनस M1 अपॉन L2 माइनस L1 बटे M2 माइनस M1। M2 बेटा देखो कितना है? 120 है। M1 बेटा कितना है? 100 है। M1 100। L2 माइनस L1 दिया है आपको, कितना दिया गया? 10 बटे L1। ये बच्चा 20 बटे 100, 10 बटे L1। 10 दूनी 20 और 2 से काटा 50, यानी L1 कितना बड़ा बेटा? 50 सेंटीमीटर। बात समझ आई? L1 कितना है? 50 सेंटीमीटर। हाँ तो भाई देखो, प्रारंभिक लंबाई पूछी आपसे, ये अभी आपकी क्या निकली? पहली वाली बढ़ी हुई लंबाई, यानी ये समीकरण में L1 आ गया। अब L1 आ गया तो L निकालने में क्या है? इसे कह दो फ्रॉम फर्स्ट। नहीं कह सकते क्या? L प्लस L1 50 बराबर 60, तो कैपिटल L कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर नहीं हो गया? अब कैपिटल L जब 10 हो गया, ये L की वैल्यू निकल आई हमारी, तो प्रारंभिक लंबाई मानी थी L, हो गई प्रारंभिक लंबाई। अब कह रहे कितने भार से डोरी की लंबाई 74 हो जाएगी, यानी L प्लस L3 बराबर 74। L पता है 10 है, तो L3 बराबर कितना हो गया? 64। अब किसी भी एक से ले लो, जैसे ये फॉर्मूला आपने बनाया था, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं M1 बटे M3 बराबर L1 बटे L3।
आपका मन करे तो M2/M3 बराबर L2/L3 बना लो। M1 देखिए कितना दिया है 100 ग्राम, M3 निकालना है, L1 कितना है 50, L3 कितना है 64, 50 दूनी 100, 64 दूनी 100, तो कितना द्रव्यमान लटका दें हम 128 ग्राम का द्रव्यमान अगर लटका दिया जाए तो क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, देखो भाई कह रहे पदार्थ इतने के प्रतिबल से टूट जाता है। वैसे तो ये प्रतिबल है, लेकिन इस प्रतिबल से ये पदार्थ टूट रहा है, तो इस प्रतिबल का नाम यहाँ पे हम लोग कहेंगे भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल कितना दिया है 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पदार्थ का घनत्व, घनत्व को हम लोग देखो बेटा नया वर्ड है, कहते हैं रॉ, 3 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। अब कह रहे हैं उससे बने तार की वे लंबाई ज्ञात कीजिए L, जिससे वे तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। तो मान लो कि माना तार की लंबाई L, क्षेत्रफल A, ठीक है, तार की लंबाई L, क्षेत्रफल A और तार के पदार्थ तथा तार के पदार्थ का घनत्व ρ, पदार्थ का घनत्व ρ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कह रहे हैं तार का अपना भार कितना होगा, तार का अपना भार W कितना होगा, द्रव्यमान इंटू जी, ये W बराबर M इंटू जी, द्रव्यमान इंटू जी, द्रव्यमान को M कहते हैं। अब देखो M बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। अब द्रव्यमान की जगह घनत्व इंटू आयतन इंटू जी। अब B को हम लोग कह सकते हैं, देखो आयतन है V आयतन है, तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी कह सकते हो, तो A इंटू कैपिटल L कह दो, तो ρALG W हो गया। अब प्रतिबल जब आप निकालोगे तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है F/A, F यानी बल या भार, तो W बटे A, W कितना है ρALG/A, A से कैंसिल। अब देखो जो प्रतिबल है, ये प्रतिबल कौन सा बेटा, भंजक प्रतिबल है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 10⁹ भंजक प्रतिबल कितना दिया है 10⁹ इक्वल ρ कितना दिया है 3 × 10⁻³ L निकालना है, G कितना दिया है, G इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, दिया है कि नहीं, 10 दिया है, नहीं 9.8 दिया है G आपको, जो भी दिया हो। तो L इक्वल देखो ये 10⁹ 3 24 4 2 3 27 2 29 इंटू 10⁻³ 10⁻6 बटे 29.4, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया, 2 0 और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएगा, इंटू 10⁻4 बटे 294। इसको 300 मानो तो भाग करोगे आएगा लगभग 3.4 इंटू 10⁻4 इतने मीटर। बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लें। देखो क्या कहा गया है, कह रहे 10 किलोग्राम का एक पिंड 0.3 मीटर लंबे तार के एक सिरे पर बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तो जो पिंड का द्रव्यमान है वो कहलाएगा M। कितना दिया है 10। अब देखो बेटा जैसे मान लो ये तार है, वो ऐसे पिंड घुमाया जा रहा है आपका, तो ये जो तार की लंबाई है 0.3 मीटर, ये किसका काम करेगी, तो वृत्त का एक ये मान लो सिरा है, तो ये त्रिज्या काम करेगी, तो इस लंबाई को हम लोग कह सकते हैं आ 0.3 मीटर। ठीक है, कह रहे इसके बाद परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है A 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और भंजक प्रतिबल
प्रतिबल या भंजक प्रतिबल ब्रेकिंग स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेस नहीं होता है प्रतिबल, स्ट्रेस में हाँ स्ट्रेस होता है प्रतिबल 4.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति। पिंड को कितनी अधिकतम कोणीय चाल, कोणीय चाल बेटा याद रखिएगा, फिजिक्स फर्स्ट में भी आप पढ़ेंगे तब याद रहेगी, ओमेगा होती है। अब देखो प्रतिबल इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, तो एफ निकाल लो पहले, प्रतिबल इंटू ए। अब प्रतिबल कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻7, ए कितना दिया 10⁻⁻6, तो ये हो गया इंटू 10 या 48 न्यूटन। ठीक है, अब प्रतिबल आ गया तो एक फॉर्मूला होता है विकेंद्र बल, जो केंद्र की ओर को दिष्ट होता है। जैसे हम ये घुमा रहे हैं तो इस पे लंगड़ आप लोगों ने देखा होगा, कोई डोरी बांध के ऐसे 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 यूं घुमाया जाए तो ये जो बल लगता है कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल एफ, अभिकेंद्र बल। एफ की वैल्यू देखो कितनी है 48, एम कितना है 10, आर कितना है 0.3, ओमेगा स्क्वायर बेटा निकालना है, 10 3 30, दशमलव हटा दो 0 हटा दो तो बचा 3, 3 से काटा 16, ओमेगा स्क्वायर बराबर 16, तो ओमेगा बराबर 4 रेडियन प्रति सेकेंड। तो बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर ले जल्दी से। चलो देखो भाई, कह रहे धातु के एक तार की त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर इंटू 10⁻⁻, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, कह रहे इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए, तो देखो एक तरीका होता है कैपिटल एल आप मानो 100 फिर स्मॉल एल निकालो, या जब भी प्रतिशत में दे दें तो आप कह सकते हो डेल्टा एल बटे एल इंटू 100 इक्वल कितना दिया है 0.2, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल बटे एल का मान आप सीधे निकाल लें, कितना हो जाएगा 0.2 बटे 100। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है ये विकृति। आर ये दिया है, y का मान दिया है आपको 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर चाहो तो L 100 है, डेल्टा L कितना है आपका 0.2 है। क्लियर है बात। अब देखो आपको क्या निकालना है बल F, तो y बराबर होता है FL बटे A इंटू डेल्टा L, ऐसे लिख दो करके, तो F ज्ञात करना है, तो y इंटू ए इंटू डेल्टा एल बटे एल। ठीक है, अब देखो बेटा डेल्टा एल बटे एल कितना है, y कितना है सबसे पहले 9 इंटू 10⁻10, ए कितना दिया है नहीं दिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, ऐसे लिख देंगे y इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बटे एल एफ के बराबर। अब 3.14 आर स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और डेल्टा एल कितना है 0.2 बटे क्या स्मॉल एल कितना है 100 है, इतना हो गया। अब देखो 0.1 2 अंक बाद ये 1 2 3 अंक बाद हो गई, 3 अंक बढ़ा दिए। अब देखो बेटा 4 दूनी 8, 8 9 72 इंटू 314, ये संख्याएं बची। अब 10 की पावर 10, 8 घट गई तो कितनी बची 2, और 2 ऊपर 5 गई तो कितनी बच गई -3, इनका गुणा कर दो 72 इंटू 314, कितना हो जाएगा 22.6। जब आप इनका गुणा करेंगे तो इतना आपको 22.6 न्यूटन आंसर मिलेगा। तो बात समझ आई, कुछ नहीं था, त्रिज्या दी थी, y दिया था, f दिया था, प्रतिशत में कहा था, तो ऐसे लिख लो, सबसे बढ़िया तरीका होता है नोट करने। चलिए देखना, कह रहे हैं यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल, तो देखो बेटा बड़ा अजीब ढंग से दे दिया प्रतिबल ही
1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम भार से न्यूटन बनाने के लिए जी का गुणा, मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की घात -3 का स्क्वायर। जी कितना है 9.8, 10 की घात -6, तो 9.8 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया? प्रतिबल। अब बदला है MKS में, ठीक है। कह रहे तो भार की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी हमें क्या निकालना है? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 ज्ञात करना है। और y का मान आपको दिया है 1 इंटू 10 की घात 11। तो आपने पढ़ा है y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, यानी विकृति का मतलब डेल्टा L अपॉन L। यही तो हमें ज्ञात करना है। डेल्टा L अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे y। और यहाँ क्या है? डेल्टा L अपॉन L पहले ज्ञात कर लो, फिर उसमें इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए प्रतिबल कितना है? 9.8 इंटू 10 की घात 6 बटे y कितना है? 1 इंटू 10 की घात 11, और इसमें इंटू क्या कर दें? 100। तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा L बटे L इंटू 100, यानी प्रतिशत वृद्धि। सॉल्व कर लें, ये 10 की घात 8 हो गई और ये ऊपर गई 10 की घात -11। यहां देखो कितना बचेगा? -3, 3 अंक खिसका दो, 0.0098 और इतने मीटर क्या हो जाएगी? प्रतिशत वृद्धि। इतने प्रतिशत लिखिए, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बात समझ में आई कि नहीं? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 निकालना था। यहाँ क्या कहा है? 0.5 मीटर लंबाई, लंबाई का है तो L 0.5 में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया था। पीतल की छड़ को लंबाई की दिशा में इतने भार से दबाया जाता है, तो भार M 5 किलोग्राम भार। अब इससे अगर आप F निकालोगे तो mg होता है, चाहे ऐसे कर लो। तो g कितना दिया है? 10, यानी ये हो गया 50 न्यूटन। छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। कह रहे छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। तो बढ़ी हुई ऊर्जा यानी आप कह सकते हो कि उस क्षण में संचित ऊर्जा या किया गया कार्य, क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी निकाय पे कोई काम किया तो हमारी ऊर्जा व्यय होती है, वो निकाय में संचित हो जाती है, तो निकाय की ऊर्जा बढ़ रही है इसका मतलब। तो हमने क्या किया? या तो निकाय की बढ़ी हुई ऊर्जा कह दो, चाहे कह दो आप क्या कह दो? किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/2 AL² बाई अपॉन 2 है, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखें, आप यहाँ पे कि आपको ना तो स्मॉल l पता है क्या? कहीं दिया है? नहीं दिया। कैपिटल A दिया है, स्मॉल l नहीं दिया है, कैपिटल L दिया है, y दिया है। स्मॉल l और पता चल जाए हमको तो काम बन सकता है। तो देखिए आप y और f यानी प्रतिबल निकाल लें। पहले प्रतिबल क्या हो जाएगा? F अपॉन A, है ना। तो F कितना है? 50, A कितना है? 10 की घात -4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया? प्रतिबल। अब y बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। y कितना है? 1 इंटू 10 की घात 11, प्रतिबल 5 इंटू 10 की घात 5, विकृति स्मॉल l बटे कैपिटल L। L का मान 0.5 है, यहाँ रख दो। तो स्मॉल l कितना हो जाएगा भाई? 5 25 2.5, 10 की घात -6, क्योंकि ये वाली पावर ऊपर माइनस में जाएगी। अब देखो स्मॉल l भी मिल गया हमको, सब कुछ मिल गया, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है 1/2। A देखिए कितना है? 10 की पावर -4, L² 2.5 -12, y कितना है?
10 की पावर 11 इंटू 2 इंटू कैपिटल एल कितना है 0.5। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 टाइम कट गया, ये हो गया 2.5। फिर से इनका गुणा करेंगे बेटा कितना आएगा 6.25। पावर एक सी कर लो, देखो -4 -12 कितनी हो गई माइनस के 16। ठीक है, और ये प्लस के 5 तो कितनी बची 11 माइनस के 5, तो इसको आप कह देंगे इतने जूल। क्लियर हुआ, नोट कर लें इसे। देखो कह रहे एक तार की लंबाई 3 मीटर, प्रारंभिक लंबाई होगी 3 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए कहते हैं 1 वर्ग मिमी, मिलीमीटर जब मीटर बदलते हैं तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कह रहे इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर वृद्धि करने पर, तो 0.2 इंटू 10⁻³ ये ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। दशमलव उधर चला गया, फिर कितना कार्य करना पड़ेगा डब्ल्यू बताइए। y बराबर कितना दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति, तो W बराबर होता है 1/2L AL स्क्वायर बाई ए कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 L स्क्वायर यानी 4 -4 का वर्ग -8। घातों में वर्ग जब करते हैं तो गुणा होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वर्ग कर दो 16 कहने लगो। y 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू एल कितना है 3 है। अब देखो 2 से 2 कट गया, 4/3 बचा, 6 6 8 14 माइनस के प्लस के 11 तो माइनस के कितना बचा 3, 1.33 इंटू 10⁻³ और कृत कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चा लोग जूल होता है। देखो बेटा ऐसा है, ये क्लास तो है नहीं कि अगर एक क्वेश्चन हमने समझाया आपको नहीं समझ आया रिपीट कर दें। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो के बैक में जाओ, फिर से उस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करें, आपके पास नंबर है जिनके बच्चों के पास, वो आप अपना सॉल्यूशन पूछ सकते हैं नंबर में मैसेज करके। आप लोग पढ़ें थोड़ा, आप लोग पढ़ नहीं रहे अभी कक्षा 11 वाले, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाई करिए। देखिए 19वें में कह रहे हैं किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, लंबाई 2 मीटर, तो कैपिटल एल हो गया 2 मीटर। लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि, तो मिलीमीटर है तो 10⁻³ या 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। कितना कार्य करना होगा यानी W, प्रत्यास्थता गुणांक बाई 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति, तो W बराबर होता है AL स्क्वायर बाई अपॉन 2A, वैल्यू रख दो, A 1 इंटू 10⁻⁻6 है, L स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁸ है, y कितना है 2 इंटू 10⁻11 है अपॉन 2, कैपिटल L कितना है 2 मीटर है, 2 से देखो 2 कट गया, अब कितना बचा 14 माइनस 3 बचे, या ऐसे ऐसे लिख दो, देखो 10 एक अलग लिख दिया हमने, -6 -8 14, इसका एक 10 कम हो गया तो 10 बचे यानी -4/2, 2 से काटा 5 बार तो बेटा कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये डेरिवेशन हमने आपको कराया था, बस उसी का है कृत कार्य का फॉर्मूला। तो बस सब वैल्यू लिख लो जो जो चीज दी है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, बढ़ी हुई लंबाई स्मॉल एल, क्षेत्रफल ए, प्रतिबल बल, उतनी गिनी चुनी चीजें मिल रही, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। देखो भाई फिर से वही चीज पुरानी वाली, धातु के एक तार की लंबाई 1 मीटर, तो कैपिटल एल हो गया 1 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल ए 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बोल रहे से बल लगाकर 1 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया जाता है। स्मॉल एल 1 इंटू 10⁻⁻3, तनी हुई अवस्था में तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा गणना कीजिए यानी वही W।
और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया भाई, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति। तो W बराबर AL² है। ए कितना है 2.5 10⁻⁻6 L² 10⁻³ का स्क्वायर, Y 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 2। कैपिटल L कितना है 1 है, तो ये हो गया 2.5। देखो 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻6, ये भी -6, 10⁻11। ठीक है। अब देखो 2.5, ये 12, ये 11 -1, तो ये हो गया 0.25 जूल W बराबर। ठीक है, नोट करने से। और देखिए अब आपका आज इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। बेटा आप लोग पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछो, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।